आवाज़ फट रही होगी, थोड़ा भी हिलता तो सरसराहट की आवाज़ें आती होंगी। डिफ़िकल्ट है वैसे तो व्लॉगिंग भी, पर ये सही है बोलने का फ्लुएंट बोलना ही इम्प्रूव हो जाएगा एटलीस्ट। चलो ये तो अपलोड हो ना हो। तो आज है तीसरा दिन, जॉब लग चुकी है हमारी। आज पहला दिन था। बेसिक बेसिक उन्होंने समझाया है, थोड़ा समझ में भी आया है। टूर के उनके प्लान और ट्रैक वगैरह कहाँ कहाँ स्टे होगा वो सब आज देखा है। कॉल आज मैंने नहीं करी क्योंकि आज मेरे पास कंपनी के नंबर्स भी नहीं थे, ऊपर से नॉलेज भी नहीं था। तो अभी मैं उनको देख के सीख रहा हूँ कि कैसे क्लाइंट हैंडल करने हैं। बेसिकली ट्रेवल एंड टूर गाइड की ही पोस्ट है मेरी अभी के लिए। तो सेल्स, हाँ सेल्स की ही बोल सकते हैं इसको। दिन बढ़िया रहा। खाना भी उन्होंने वहाँ बना था तो खाया, खाना भी ठीक था। लोग अच्छे ही थे आज, एटलीस्ट देखने में बोलने में ठीक ही लग रहे थे। ऐसा नहीं है कि अजीब है। कल्चर ठीक है, वर्क कल्चर भी हो जाएगा यहाँ, कोई इशू नहीं होने वाला मेरे को लगता है। कुछ आने वाले दिनों में भी या लॉन्ग टर्म में के हिसाब से मेरे को नहीं लगता कुछ इशू होगा। बाकी कह नहीं सकते, पर हाँ यार ये सही है। जॉब लग गई। 11 नवंबर को आए थे हम, तो देखो 2 महीने हो गए बेरोजगार बैठे हुए हमें। 2 महीने और 7 दिन हो चुके हैं आज। दिमाग पक गया था यार। नए शहर में खर्चे हैं, ऊपर से EMI आते हैं। थोड़ा बहुत चल रहा था डिजिटली, बट उससे वो पूरा नहीं हो पा रहा था। लाइक बजट इशू हो ही रहे थे। अब ये है कि वो भी चलता रहेगा, वहाँ से एक फिक्स इनकम हो जाएगी और ये फ्रीलांसिंग का साइड में अपना जो चल रहा है वो चलता रहेगा। तो स्ट्रेस तो कम होगा ही, फाइनेंशियल स्ट्रेस जो था इतने दिनों से। ठीक है, 1-2 दिन बाद में जैसे ऑफिस यूज जो हो जाएगा, आना जाना है, तब फ्लो बैठ जाएगा मेरे ख्याल से। अपने ब्लॉग भी फिर रेगुलर होने लगेंगे। और वैसे ये ठीक है, रिकॉर्ड करो और इसको यूट्यूब पर डाल दो। क्योंकि पहले के ज़माने में तो लोग डायरियाँ लिखते थे कि हर दिन की दिनचर्या डायरी में रिकॉर्ड कर ली उन्होंने। एक टाइम बाद मेमोरीज में काम आती हैं ये चीज़ें। तो मैं ये करता हूँ, सारा रिकॉर्ड करके ना यूट्यूब पे डालता रहूँगा। कोई देखे ना देखे, पर ये है कि खुद के लिए वो एक याददाश्त हो जाएगी, पड़ा रहेगा लाइफ लॉन्ग। कई कोई मोमेंट्स होंगे या कोई इम्पोर्टेंट चीज़ होगी, वो रिकॉर्ड हो जाएगी। या हो सकता है किसी को लाइफ एक्सपीरियंस गेन करना हो किसी और के पर्सपेक्टिव से, या किसी और की लाइफ को देख के, तो वो देख सकता है कि नए शहर में अगर हम जाते हैं तो क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है हमें, क्या क्या चीज़ें पहले से हमें प्रिपेयर करनी पड़ती है। तो ये चीज़ें हम किसी को बता सकते हैं अब, क्योंकि हमने झेल ली हुई हैं भाई। कोई ऐसे अनप्लान करके आ रहा तो आ जाओ, मना तो नहीं करूँगा कि मत ही आओ, पर बहुत रिस्की है भाई। जब तक कि शोर ना हो, रहना खाना, ये दो चीज़ें अगर बजट में ना हो, ये बजट से बाहर हो, तो भाई मुश्किल है। अगर खर्चे मैनेजेबल हों तो आ सकते हैं, बर्डन नहीं होता उतना, फिर दिमाग पे प्रेशर नहीं पड़ता अगर जॉब ना भी लगे तो यहाँ आने के बाद। पर अगर ये चीज़ें बजट से बाहर हैं तो जैसे जैसे जॉब नहीं लगेंगी, पहले हमारा ये होगा कि यार हम जाते हैं 20,000 की जॉब लेंगे, 30 की लेंगे, 50 की लेंगे, हमें तो इतना एक्सपीरियंस है, ये है वो है ना। नए शहर में आने के बाद ये लोग तोड़ते हैं मरोड़ते हैं, ये चीज ये मांगते हैं कि कम से कम पैसे में कैसे काम करवाएं। कोई बोलेगा फ्री में, कोई बोलेगा इंटर्नशिप इंटर्न रख लेंगे आपको, कोई बोलेगा अनपेड इंटर्न रखेंगे, उसके बाद में स्टाइपेंड देंगे ना कि सैलरी देंगे। समझ रहे हो मेरी बात को, कि 2 महीने अनपेड है, उसके बाद स्टाइपेंड। स्टाइपेंड कितना ही होगा यार, 5,000 10,000, इससे ऊपर कोई स्टाइपेंड है नहीं। तो उसको सैलरी भी नहीं कंसिडर कर सकती। 2 महीने घिसने के बाद भी ये मिल रहा है तो मैं मानता हूँ भाई गंदा सीन है। वो भी तब जब मैं तो फिर भी यार मानो 4 साल इस लाइन में होने के बाद मेरे को ये बात बोल ली गई है कि 2 महीने आप अनपेड रहो, उसके बाद हम स्टाइपेंड देंगे। ये नहीं कि आपको 2 महीने बाद जॉब पे रख लेंगे या परफॉर्मेंस देखने के बाद सोचेंगे कि जॉब पे रखेंगे नहीं रखेंगे। वो मान लेता, अगर ये बात करते ना कि वो कि 2 महीने देखेंगे यार आपको,
उसके बाद अगर हमें नहीं लगा तो हम नहीं रख पाएंगे, और रखेंगे तो सैलरी दे देंगे फिक्स, वो जमता है यार। मैं कौन सा झूठ बोल रहा हूँ यार कि 4 साल करा हुआ, मैंने करा है तो कुछ तो आता ही होगा यार एटलीस्ट। वो सैलरी के वर्थ तो होगा ही, एक वैल्यू तो क्रिएट करके दूंगा ही मैं उनको। पर फिर भी अगर उन्होंने ये बोला है तो मान के चलो भाई, बड़ी दुख भरी सिचुएशन है। या हो सकता है किसी किसी सेक्टर में ना हो, पर मेरे वाले सेक्टर में तो पिटा पड़ा है सिस्टम भाई। कहीं इंटरव्यू दिया, उन्होंने असाइनमेंट लिखवाई। अपनी फील्ड में बता रहा हूँ मैं, मेरी फील्ड में तो बेकार कचरा हुआ, ये तो आउट ऑफ फील्ड है मेरा। पर सेल्स तो मान सकते हो कि डिजिटल मार्केटिंग में भी मेनली हम सेल्स पे ही फोकस करते थे, ब्रांडिंग एंड सेल्स। तो यहाँ भी है कि डायरेक्टली मेरे को सेल्स करनी पड़ रही, बस इतना ही सीन है। देखें यार, तो मैं डेवलप कर लूँगा यार धीरे धीरे। इनको भी फ्री में अगर मार्केटर मिल रहा है तो ये क्यों नहीं यूज करेंगे। तो इनका तो चलो वो कॉस्ट बच जाएगी इनकी मार्केटिंग की, मेरे से करवा लेंगे तो मेरे लिए, इनके लिए एड ऑन हो जाएगा, मेरे लिए वो है कि एक्सपीरियंस है तो चलता रहेगा, और ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने को तो मिलेंगी। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ये तो है। मैं हमेशा तैयार हूँ सीखने के लिए, बस बंदे अच्छे चाहिए भाई। मेरे को ये नहीं है पैसों से ही सब कुछ है। अगर किसी ने ढंग से मेरे साथ इंटरव्यू लिया होता, मैं यही बोलता भाई पैसे इसीलिए चाहिए। हाँ, मैं बता के भी आया था वो अनपेड वालों को कि मैं जॉब इसीलिए कर रहा हूँ, मेरे को पैसों की ज़रूरत है, अभी नया शिफ्ट हुआ हूँ, इतने तो मैं फ्रीलांसर से ही कमा ले रहा हूँ। मेरे को अगर इंटर्न ही रहना होता तो मैं हंसी खुशी रह लेता, अगर कोई इशू नहीं इंटर्न रहने में भी। पर पैसे दो यार, चाहे भले ही रखो इंटर्न, पर दो यार 10 एटलीस्ट। अगर वो 10 भी ऑफर कर देते ना, मैं रह लेता, क्यों, ठीक है चलता है, इतना समझ आता है यार, बढ़ा लेते बाद में। पर अनपेड वाला तो क्या ही बोले, खैर जो गया सो गया, अब तो नया है। आज पहला दिन निपटा था हमने, देखते हैं कल क्या होता है। तो एंड कर देते हैं आज का व्लॉग, घर जाते हैं, घर वाले वेट कर रहे होंगे, वो खाते नहीं मेरे बिना। तो जाते हैं वहाँ, फिर चेंज वेंज करके उनके साथ खाना खाते हैं, और थोड़ा मोबाइल अगर स्क्रॉल करूँगा तो करूँगा मैं, वरना अपन सो जाएंगे जल्दी, फिर कल उठेंगे। कल सुबह का भी अगर हो सकेगा तो मैं सुबह भी अपडेट डाल दूँगा व्लॉग। तो मुश्किल हो पाएगा यार सुबह, क्योंकि मैं डालूँ, कैमरा वहाँ लगा होता है मेरा सीट के वहाँ, और मेरे को लगता है कि गाड़ी चलेगी तो आवाज़ें आएंगी, तो आवाज़ तो शायद ही रिकॉर्ड हो पाए। पर ऐसे आएंगे ना, मैं माइक लूँगा एक, उसके बाद मस्त फ्लो, फिर हम ड्राइव का भी रिकॉर्ड चलता रहेगा, सिटी भी एक्सप्लोर होती रहेगी साथ साथ में, देहरादून। और शाम में अपने थॉट्स होते रहेंगे पर डे के, बताता रहूँगा मैं कि लाइफ में कैसे क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है। ओके बाय।